नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। Noticiero Estelar, Notimar al Día. तो दोस्तों, ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये आशाधाम के हैं, आशाधाम आश्रम के। आज यहाँ पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये आप देख सकते हैं, ये आशाधाम की सिस्टर है जो कुछ टाइम से बीमार थे, हॉस्पिटल भर्ती थे, लेकिन अभी इनका स्वास्थ्य सही है। इस प्रोग्राम में ये खुद आए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मरीज़ है जिसका ऑपरेशन हुआ था, उनसे ये मिलने आए हैं कि उनका हाल कैसे है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सबको रखा जाता है। अब गेस्ट आना भी शुरू हो गए हैं। अतिथि हैं, मुख्य अतिथि। हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनका स्वागत करें। कह सकते हैं हर समय हमारी तत्परता इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से निभाते रहे हैं। हमारे संरक्षक कह सकते हैं, इसलिए बहुत जोरदार तालियों से निर्मल पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, एडवोकेट निर्मल पंडित और बाकी सब अतिथि जो आए हुए हैं दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। लोगों की शुभेच्छाओं से, आप लोगों के आत्मीयता से हम इतना और कर पाए हैं, और हमारी संस्थापिका सिस्टर डेमियन के हाथ मजबूत करने के लिए उनको संबल तेरी कृपा तेरी पूजा मिलके गाएंगे। तू ही मेरा गीत प्रभु तो संगे। मेरा घर तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरी सफर। तू ही मेरी राह। डॉक्टर सुमान जी की वजह से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी। तो वास्तव में दोस्तों, कौन कहता है कि भगवान नहीं है। ये जो महिला है, ये भी यहाँ की पेशेंट है, मंदबुद्धि थी, लेकिन कई सालों के इलाज के बाद आज खुद देखिए, ये आज एक गाने पे डांस परफॉर्मेंस दे रही है। प्रभु मुझे शक्ति दो, उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला। बना रहे हैं और एक विशेष जनों के लिए बना रहे हैं। इसके लिए विशेष जानिए कि आज इन लोगों के लिए जो समाज से अपेक्षित हैं, जो अपेक्षा रखते हैं, जिनको समाज के प्रति इतना विश्वास है, उनके लिए आप सब लोगों ने समय निकाला। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए जोरदार तालियों से हमारे सभी स्वागत करें उनका। और अब स्वागत की कड़ी में तालियों से हमारे सेशन का और अपने परिवार के सदस्य जिनको कह सकते हैं और जिन्होंने आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आशाधाम आश्रम के, जिनको हम जोरदार तालियों के साथ में इनका विशेष परिचय तो अभी होना बाकी है। जिन्होंने हमारे ये हैं, उन्होंने हर संस्था को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान दिया है, इस उदयपुर नगर को एक स्वर्णिम जिलों की नगरी के अंदर जो सहयोग दिया है, और उनके पूरे परिवार का हर व्यक्ति परिचित है। इसमें यहाँ पर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है।
ये आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित ने जो भामाशाह है, यहाँ पर जो लोग नहीं चल पाते हैं उसके लिए वॉकर की व्यवस्था करवाई, यहाँ पर टेंट वगैरह जो लगे हुए हैं इनकी व्यवस्था करवाई और एक सुंदर सा केक कटवा कर बच्चों का जन्मदिन भी मनाया नए तरीके से। 26 जनवरी हो, कोई दिवस हो, के लिए समर्पित भाव से इनका भाव रहता है। जोरदार तालियों के लिए हमारे यहाँ पर डॉक्टर RL सुमन का भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ये आप भी अतिथि थे इस कार्यक्रम के। राठौड़ से निवेदन करना चाहते हैं संजय मैं अब इनका विशेष रहा है, ये साहब के आदेश की जोरदार ताली से इनके चेहरे पर इनका फोटो ऐसा आना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए दोनों बेटियों को बहुत बहुत आदित्य मैडम, माता जी, संजय साहब, मनु साहब, फादर जी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने का मुझे भी मौका मिला। और जिस तरीके से बताया सुनने रहने को मैं 25 साल से ज़्यादा यहाँ पर उदयपुर में रह रहा हूँ, पर मुझे आज पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है, क्योंकि मैं भी अभी अधीक्षक के पद पे हूँ यहाँ पे महाराणा भोपाल अस्पताल में। बाकी देखने की इच्छा बहुत बार होती थी कि कई बार चलें, कभी कोई चलें वहाँ पे देखने का, बट कभी चांस नहीं बैठ पाया था मेरा। बट आज जो बात कर रहे हैं कि मैं अपने कुछ आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द मौका दिया यहाँ आने का, थैंक यू सर। सिस्टर के सफ़र के शुरुआत से मैं जानती हूँ। एक पेशेंट शुरू में मिला उनको, एक घायल जो था जिसको हम कहेंगे अपनी साधारण भाषा में कीड़े पड़े हुए, जिसके मैगेट्स बोलते हैं, इस हालत में एक व्यक्ति को सिस्टर ने सेंट पॉल्स के क्वार्टर्स में सेवा देते हुए, खुद ड्रेसिंग करते हुए, हॉस्पिटल ले जाते हुए, जब इनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, कोई रिसोर्स, और कारवां बढ़ते बढ़ते आज आप देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गया है। तो हम सिस्टर के तहे दिल से आभारी हैं। कितने लोगों के लिए आप एक प्रेरणा हैं सिस्टर, और साथ ही में यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो पधारे हैं मेहमानगण, या आप जिस भी तरीके से जिस भी ओहदे से यहाँ सेवा दे रहे हैं, आप सबको मैं समर्पित कर रही हूँ। एक छोटा सा है, तो मैंने पाया तेरी सेवा में मैं हूँ आया, बुलावा मैंने पाया तेरी सेवा में मैं हूँ आया, जीवन तुझसे पाया मैंने, तुझे समर्पित क्यों न कर दूं, तेरी चाह मेरी होवे, इतनी शक्ति दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, बुलावा मैंने पाया तेरी सेवा में मैं हुआ। लोगों को पुनर्वास किया जा चुका है आशाधाम आश्रम के द्वारा। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जिसमें 23 व्यक्ति यहाँ से अपने घर
भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपने भी, हमने तो नहीं भी। देखिए, मैं एक सरकारी मुलाजिम थी और मेरे हाथ में आप सबका पैसा, मतलब टैक्स पेयर का पैसा था, जो अच्छा काम करने का एक तरह से मुझे इसका एजेंट सोचिए कि करने का मौका मिला। पर मैं जब यहाँ बैठती हूँ कई धारणाएं आती हैं। देखिए, असली काम आप लोग कर रहे हैं और ये इस प्रकार का काम सबकी बस की बात नहीं है। मैं बैठे बैठे सोच रही थी, अगर मेरे को कोई बोले कि आप ऐसे काम आप करेंगे दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ता, महीनों तक, सालों तक, जैसे आप लोगों ने किया, मेरे से नहीं हो पाएगा। के द्वारा, आपके कर कमलों के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा, जरूरी नहीं कि सरकार से स्वागत करते हैं जोरदार। हमारे रत्नू साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। समय कम होने की वजह से बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। और अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हमसे सक्षम है। इस आशाधाम आश्रम में रहने वाले सभी को, यहाँ देखिए आप वो वाइट कलर की टोपी बनवाई इस मौके पर, वो सभी को पहना रहे हैं। वास्तव में दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 280 लोग रहते हैं जो मंदबुद्धि है, विकलांग है और अपनी पीड़ा किसको सुनाएं। वास्तव में दोस्तों हम लोग शायद एक दो जनों से घबरा जाएं, लेकिन यहाँ पर 280 लोग जिनका आशाधाम आश्रम सेवा कर रहा है और इनके पास स्टाफ की कमी नहीं है। 120 का स्टाफ है यहाँ पर जो इनकी सेवा कर रहा है 280 लोगों की। बहुत बढ़िया। ठीक है। आप यहाँ पर आते रहते हैं। की जो बुनियाद हमारी सिस्टर डेवन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि सिस्टर आपका ठीक होना और स्वस्थ होकर के यहाँ बैठना वास्तव में भगवान है दुनिया में, ये साबित हो गया है। और जिस तरह से किसान बादल को देखता है कि बरसात कब आएगी, ऐसे ही आशाधाम आश्रम वाले हमारे राणावत साहब को देखते हैं कि राणावत साहब की कृपा होगी, और राणावत साहब की कृपा हमें हमेशा मिलती रह रही है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरे भाई नागदा जी और जो भी स्टाफ यहाँ पर बैठा है, डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं, उन सब का मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। और देखा जाए तो इतने सुंदर दिन जो चल रहा हो और कार्यक्रम के बीच में बोलना, भाषण देना, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परंपरा को निभाते हुए मैं आशाधाम आश्रम के सारे ही स्टाफ को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आज कितनी शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से जो आपकी मेहनत है, जब मुझे पता लगता है कि यहाँ पर कोई अचानक उदास क्यों है, तो पता लग जाता है कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ये सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मौन रह करके प्रार्थनाएं करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले देश पांडे जी का ऑपरेशन हुआ था। देश पांडे जी आपका ऑपरेशन हुआ था ना, तो सब बिल्कुल शांति से प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। बहुत बड़ा ऑपरेशन था और हमारे बीच में यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की जो उपस्थिति है वो दर्ज हो जाती है। आज यहाँ आकर के जो भी लोग इस कार्य में भागी हुए हैं, निश्चित रूप से हमने भगवान के मंदिर में दिया जला दिया है। और जो फादर सेंट पॉल से पधारे हैं, आप साइकोलॉजी काउंसलिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। इसको मैं देखिए कि जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और डेली आप लोगों के यहाँ तो ये दिवस मनता है, ये आज का ही दिवस नहीं है, आपके यहाँ तो रोज ही मन रहा है, क्योंकि आप लोग इनकी सेवाएं करते हैं। और सभी जो स्टाफ है उनके परिवार के लोगों को भी धन्यवाद। बाकी कौन जाने देता है कि नहीं तुम्हारे साथ कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तुम ऐसे लोगों में जा रहे हो, लेकिन आज ये सभी लोग
नहीं, आप ये देखिए सर, कहीं पर क्रिएटिविटी के काम करते हैं सर, डोरमेट वगैरह बनाने का काम वगैरह सब बैठ करके काम करते हैं और इतना अच्छा कार्य करते हैं। कोई की राइटिंग भी इतनी अच्छी कि पर्ची पर लिख करके अपने प्रॉब्लम बताते हैं। निश्चित रूप से भगवान ने सबके अंदर एक न एक क्वालिटी रखी है और जिस क्वालिटी को डेवलप किया आशाधाम आश्रम ने, मैं आशाधाम आश्रम के सभी स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिस्टर डेमियन को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि सिस्टर हमारे बीच में खड़े रह करके बहुत अच्छी स्पीच दे सके, हम सबका मनोबल बढ़ा सकें। और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने वाले हमारे मोहन जी साहब, जिन्होंने आप ही देखिए कि प्रोफेशनल एंकर नहीं होते हुए भी इतनी बढ़िया एंकरिंग करते हैं कि हमारे मानदाता सिंह जी साहब को भी आप बिठा लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिस्टर सीना जिन्होंने इतना बढ़िया मैनेज किया और अचानक किया। और एक हमारे मीडिया प्रभारी जो सुनील जी कालरा साहब, हमारी जो न्यूज होती है इनको बहुत बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। मैं चाहता हूँ सुनील जी कालरा साहब एक मिनट आप आइए और सीना आप इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि आज मीडिया का युग है और मीडिया में बड़े बड़े कार्यक्रम में तो हर कोई जाता है सर, 5 स्टार होटलों में, लेकिन यहाँ आकर के जो आप कार्य कर रहे हैं ये एक सच्ची सेवा। और इस सेवा के लिए मैं हमारे इस अलर्ट चैनल वाले और साधना चैनल वाले और मतलब ये देखिए सावधान इंडिया ये चैनल है इनका, और अखबार में हमारी न्यूज वगैरह दिलवाते हैं, कल भी दिलवाएंगे, इनका एडवांस आभार। कहने को मुंह पे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतने पुण्य जो भी लोग यहाँ पर आज शामिल हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सका उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे मानदाता सिंह साहब, आप समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर हमारे को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देते रहे, हमारा बजट टाइम पे पेश करते रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर एडवोकेट निर्मल पंडित ने यहाँ पर जो वॉकर लाए थे, वो जो लोग नहीं चल पा रहे हैं आश्रम में उनके लिए वॉकर भेंट करे उन्होंने। ये आप देख सकते हैं सिस्टर को ये वॉकर भेंट करते हुए, ऐसे बहुत सारे इन्होंने भेंट किए यहाँ पर आशाधाम आश्रम में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन आप दे रहे हो, शुक्रिया सर। आपके लिए नहीं है, आपको यही चाहिए। छोटी सी आँख में तेरे पर्दे हैं काम बड़े, छोटे से हाथों से लोगों का कर्ज बढ़ाते हैं, छोटे से भाव। यहाँ पर आवासित सभी महिलाओं और पुरुषों, आज विश्व मानसिक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पर नहीं सकते हैं कि कितनी मेहनत करके इन्होंने यहाँ पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत। इस प्रकार के कार्यक्रम जब तो इनके लिए कोई उत्सव से कम नहीं है। हम आते हैं केवल आगंतुक की तरह आकर के और चले जाते हैं, लेकिन ये पूरा दिन इनके लिए उत्साहवर्धन की क्षमता में वृद्धि करता है। साथ ही पूरा दिन इनके लिए एक आनंदमय जीवन व्यतीत करने का एक उमंग पैदा करता है। तो मैं तो कहता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि इन लोगों के मन में उत्साह बना रहे। क्योंकि ईश्वर ने जब अपने को मानव रूप में यहाँ पर जन्म देने के लिए जो है यह पुरस्कार दिया है, उस पुरस्कार को अपन किस तरीके से भुनाएं, उसका आनंद लें। इस आनंद को लेने के लिए इनका भी पूरा योगदान इनको मिलना चाहिए, इन्हें भी लाभान्वित होना चाहिए। तो इस प्रकार के आयोजन से देखिए सभी के चेहरे कितने खिले हुए हैं, सभी हैं हंसमुख, सभी हंसते हुए हैं, सभी प्रफुल्लित हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इतने महानुभाव और जो महंगे मेहमान। तो अभी हम खड़े आशाधाम आश्रम में, जहाँ पर हमारा सिस्टर मौजूद है। सिस्टर बताएं जो आज आप कार्यक्रम किया आपने, उसके बारे में बताएं आप। आज का कार्यक्रम से मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि परमपिता ईश्वर ने ये अवसर दिया है। परमपिता ईश्वर ने एक छोटा सा स्टेज तैयार करने के लिए मेरा सहयोग किया। आज वो छोटा स्टेज बड़ा हो रहा है, उसके अंदर अनेक कार्यक्रम चलेगा। ईश्वर का कार्य है ये। ईश्वर जो कुछ चाहता है वो करता है और हमें नहीं मालूम किसके द्वारा वो कराता है। मैं वास्तव में इसके योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर ने ऐसे लोगों को साथ में दिया, उनके द्वारा ये काम अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। गरीबों की सेवा में जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो इससे हम संतुष्ट हैं।
सिस्टर आप ये बताएं यहाँ पर कितने पेशेंट हैं, यहाँ कुल मिला के लेडीज जेंट्स मिला के कितने लोग हैं? 280 है 280। जी। तो सबकी देखभाल यहाँ और उसको संभालने के लिए स्टाफ कितना है यहाँ पर? स्टाफ 120 है। 120। थैंक यू सिस्टर।